ठीक है अश्वनी, बने रहे आप हमारे साथ। कई अहम डेवलपमेंट्स आज होनी है, उस पर रहेगी हमारी नजर। इस बीच एनसीबी के रडार पर कई और स्टार किड्स हैं, ये जानकारी मिल रही है। अनन्या पांडे से आज फिर एनसीबी की होने जा रही है पूछताछ। कुछ और स्टार किड्स को भी भेजा जा सकता है समन, ये जानकारी मिल रही है। यानी अखिलेश, दायरा और बढ़ सकता है आने वाले वक्त में इस केस का। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 4 से 5 लोग एनसीबी के रडार में है जो स्टार किड्स हैं। हाँ। और उनके नाम भी एनसीबी के पास है, लेकिन वो पुख्ता अभी सबूत जुटा रहे हैं और सबूत जैसे ही उनके हाथ लगेगा वो समन्स करेंगे और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे। हो सकता है कि अनन्या की पूछताछ में उन्हें कुछ अहम चीज़ें मिले जिसके बाद उन्हें समन किया जाए। तो ये सबसे बड़ी कड़ी ये है कि आर्यन के बाद अब अनन्या पे जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, और अनन्या की पूछताछ में अगर नाम आता है सामने तो बाकी जो स्टार किड्स के नाम हैं उनके पास एनसीबी के, उन्हें भी बुलाया जाए, क्योंकि चैट में उनका भी नाम है। और ये सभी दोस्त हैं, सभी एक साथ में पढ़ाई किए हुए हैं। बैंड्रा में बीकेसी में जो स्कूल था वहाँ पर इन्होंने 10 साल तक पढ़ाई की हुई है एक साथ में, और ये सब स्टार किड्स एक दूसरे के दोस्त हैं। जी सर। ठीक है, और इस बीच अश्वनी ये बताइए कि जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र लगातार हो रहा है, आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई जिसने शक को और बढ़ा दिया, जिसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं? क्या कहा गया, क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि आर्यन और अनन्या के बीच जो बातचीत हो रही है वो ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि जब ये पूछताछ हुई कल अनन्या से, तो अनन्या ने उसे ये इस तरह से मजाक वाली बातचीत का डिटेल दिया है कि ये सिर्फ मजाक में बातचीत हो रही है, किसी भी ड्रग्स से जुड़ी खरीद फरोख्त या फिर ड्रग्स से सेवन की से जुड़ी ये बातचीत नहीं है। लेकिन जो कोर्ट में डिटेल बताई गई है एनसीबी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि इसमें इंटरनेशनल लिंक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स लाने की बात हो रही है, पार्टी करने की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें आई हैं उसका हालांकि बहुत ज़्यादा ब्यौरा कोर्ट में भी नहीं दिया गया। सीधे तौर पर एसजी ने एक कॉपी जो व्हाट्सएप चैट की थी आर्यन खान से जुड़ी हुई, वो कोर्ट में सबमिट की गई और ये कहा गया कि ये पब्लिकली वो इसमें डिटेल नहीं इसकी बता सकते, लेकिन सिर्फ क्योंकि कोर्ट ये इन आरोपियों को बेल ना दे, ऐसे में ये व्हाट्सएप चैट को संज्ञान में ले कोर्ट, क्योंकि ये व्हाट्सएप चैट आगे की इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा आधार है। और व्हाट्सएप चैट में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का भी जिक्र है जिसके लिए विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है एनसीबी द्वारा, ताकि उस व्यक्ति के बारे में डिटेल ली जा सके। बहुत जो उम्मीद है कि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी भी एनसीबी के पास आ गई है और उससे जुड़ी जो प्रोसेस है वो एनसीबी कर रही है संपर्क करने की, ताकि और भी डिटेल मिल सके। और इसी व्हाट्सएप चैट को कोर्ट ने भी आधार बनाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। अगर आप ऑर्डर कॉपी देखेंगे तो 3 पैराग्राफ जो आखिरी हैं उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो बहुत गंभीर हैं। ये ना सिर्फ ड्रग्स लेने की बात है बल्कि उसकी ट्रैफिकिंग से जुड़ा गंभीर मामला लगता है। ऐसे में इन आरोपियों को फिलहाल बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्हें बेल अगर दिया जाता है तो ये जो है कहना कि ये वापस इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं होंगे, ये जो है मुश्किल होगा। ऐसे में फिलहाल बेल रिजेक्ट की जाती है। तो व्हाट्सएप चैट का संज्ञान खुद कोर्ट ने लिया है, और जैसे ही कोर्ट ने संज्ञान लिया उसके अगले दिन ही अनन्या को समन्स किया गया, अनन्या के घर पे रेड की गई और अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। यानी कि एनसीबी ने जो सबूत दिए थे उसे कोर्ट ने माना, और कोर्ट के द्वारा ये सबूत को एक आधार बनाकर बेल रिजेक्ट करने के तुरंत बाद एनसीबी ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है अश्वनी और अखिलेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने की है छापेमारी। पिछले 2 दिनों में 6 जगहों पर एनसीबी रेड हुई है। एनसीबी काफी एक्टिव नजर आ रही है इस केस में। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुंबई, नाला सोपारा, एयरपोर्ट, बैंड्रा, जुहू में भी एनसीबी के अधिकारियों ने पड़ताल की है। यानी आने वाले वक्त में कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, ये माना जा रहा है। और फिलहाल अश्वनी और अखिलेश, आप दोनों इस केस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। थोड़ी देर में अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी और पूछताछ का दूसरा राउंड शुरू होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।